मौलवी साहब से मुझे पूछना था, क्या हम रोजाना फजर से पहले 2 रकत नमाज शुक्राना और 2 रकत नमाज हाजत अदा कर सकते हैं? ठीक। और दूसरी बात मुझे मौलवी साहब से पूछना था, क्या हम घर वापसी पर अपनी बीवी को सलाम दुआ कर सकते हैं और मुसाफा भी क्या कर सकते हैं? ठीक। और तीसरी बात मुझे पूछना था कि कुरान मजीद में बार बार अल्लाह ताला ने तंबीह किया है शिरक करने से। एक मुसलमान के लिए कोई और ऐसी हरकत है, फ़िअल है, अमल है जिसे खुदा न खास्ता वो शिरक होने का मुर्तकिब हो जाएगा। ठीक। और सबसे बाद में मुझे आज के दिन पर शब कद्र के बारे में, आपको भी मुबारक हो शब कद्र की ये रात। मौलवी साहब से मैं पूछता हूँ कि सेहत ना ठीक होने की बिना पर क्या तरावी खत्म करने के बाद 1-8 घंटा आराम कर सकते हैं या पूरा रात ठहरना पड़ेगा शब के लिए? जी गाय साहब, बिल्कुल बहुत अच्छी बात इन्होंने पूछी और दूसरा सवाल तो इनका बहुत ही अच्छा है और अलबेला है। जहां तक इनके पहले सवाल का ताल्लुक है कि फजर के वक्त मैंने फजर की नमाज से पहले नवाफिल पढ़ने का, फिर चाहे सलातुल हाजत हो, सलातुल तौबा हो, सलातुल शुक्र हो, ये याद रखना चाहिए जब अजान हो जाती है सुबह की या सुबह सादिक हो जाता है, सुबह सादिक जहां आज हम सहरी खत्म हो जाती है, तो सुबह सादिक के बाद तुलुए आफ्ताब तक नफल नहीं पढ़ सकते हैं। और नवाफिल में ये सलातुल शुक्र भी आ जाता है, सलातुल हाजत भी आ जाता है, और भी जितनी भी नवाफिल हैं हम अदा नहीं कर सकते हैं सुबह सादिक से, जिसको हम अजान भी कहते हैं। सुबह की अजान से लेकर सूरज तुलू होने तक, और सूरज तुलू होने के बाद जो 15-20 मिनट का वक्फा रहता है जवाल का, जिसको हम कहते हैं, तो इस पूरे अरसे में हम कोई नफल नमाज नहीं पढ़ सकते हैं सिवाय इसके कि हमें फजर की 2 सुन्नतें पढ़नी होती हैं। बस इसके अलावा हम कोई नफल नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए जो आपने कहा शुक्र की नमाज या और कोई नफल नमाज, ये हम फजर की नमाज से पहले और फजर की नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते। अगर ये पढ़नी है तो आपको सुबह सादिक से पहले, जहां आजकल हम सहरी खाते हैं उस वक्त जहां हम तहज्जुद पढ़ते हैं, या फिर तुलुए आफ्ताब के बाद पढ़ लीजिएगा। जहां तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, घर आकर अपनी बीवी को सलाम करना, घर आकर अपनी बीवी से मुसाफा करना, ये तो वो चीजें हैं जिसकी तरगीब नबी पाक अलैहिस्सलाम दिया करते थे। आपकी मुबारक जिंदगी में इसकी तरगीब मिलती है और खुद आप अलैहिस्सलाम ने इस पर अमल भी फरमाया है कि आप घर तशरीफ लाते थे तो अज़वाज मुतहरात को आप ही सलाम करते थे, और आप अज़वाज मुतहरात से हाथ मिलाते थे, आप अज़वाज मुतहरात से बातें करते थे। जो भी इजहार प्यार और मोहब्बत के जो भी ज़राया और मवाक़िया और चीजें हैं वो तमाम आप इजहार फरमाते थे, और ऐसा करना चाहिए। खास तौर पर जो जवान हैं उनको ये चीजें इख्तियार करनी चाहिए। अलबत्ता रमजान के दिनों में आदमी को थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए ताकि कहीं आदमी रोजा खराब न कर बैठे, वरना फी नफ्सी मसले का जहां तक ताल्लुक है, आप सलाम भी करें जब भी आप घर जाएंगे, और इसी तरह आप मुसाफा भी करें और प्यार और मोहब्बत की बातें करें, इससे रिश्ता मजबूत हो जाता है। जहां तक बात है शिर्क की, हमने जो ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल पढ़ा है, तो ईमान मुफस्सल में जो चीजें हैं, ईमान मुजमल जो चीजें हैं, उनको तस्लीम कर लेना ये ईमान है, और इनकी मुखालफत करना ये शिर्क है। शिर्क को अगर हम यूं समझेंगे, अल्लाह की जात और सिफात में किसी को शरीक कर लेना, और इसी तरह इबादत की जितनी भी शक्लें हैं, चाहे सजदा करना, चाहे कयाम करना, चाहे रुकू करना, चाहे कोई खैरात नजर नियाज करना, ये सब अल्लाह ही के लिए होना चाहिए। वो जो हम एक आयत पढ़ते हैं, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुल इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाजें, नमाजों से मुराद है मेरे बदन से अदा होने वाली इबादत की जो भी शक्ल होगी, मेरी बदनी इबादतें, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानियों से मुराद है मेरी तमाम माली इबादतें, ये सब किसके लिए है? लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए, यानी मेरा जीना भी अल्लाह के लिए, मेरा मरना भी अल्लाह के लिए। इसी तरह इसको कहते हैं शिर्क। अगर हम इसके मुखालफत करेंगे और अगर हम इसके मुताबिक चलेंगे तो हम तौहीद पर कायम हैं, और इसी तरह नबी पाक अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात सतूदा सिफात को तस्लीम कर लेना, उनकी तालीमात को तस्लीम कर लेना, ये ईमान है, और इसकी मुखालफत कर लेना शिर्क कहलाएगा। और इसी तरह हदीस में शिर्क कहा गया, शिर्क असगर कहा गया है कि आदमी
تکبر میں مبتلا ہو, آدمی دکھاوے میں مبتلا ہو, تو دکھاوا بھی نہیں کرنا چاہیے اور تکبر میں مبتلا بھی نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک آپ کے آخری سوال کا تعلق ہے, چونکہ آج شام کو بقع جات اور مساجد میں شب قدر کے حوالے سے مختلف تقریبات ہوں گی. ایک شب ایک انفرادی عمل ہے. اگر کوئی آدمی مسجد میں پوری رات نہیں رہ پاتا ہے یا گھر میں بھی پوری رات نہیں رہ پاتا ہے تو ہم رات میں آرام بھی کر سکتے ہیں. اور ہمارے آرام کرنے کا مقصد کیا ہے کہ میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آرام کروں تاکہ آئندہ جو میں عبادت کروں گا وہ میں چستی کے ساتھ کروں گا. تو رات میں سونا بالکل جائز ہے. اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کیجیے, اور اس کے بعد جو باقی وقت بچتا ہے اس میں جتنی آپ عبادت کر سکیں کریں, اور اگر کچھ دیر آرام کرنے کی ضرورت ہے تو آرام بھی کریں.